चलो जी, ओके, गुड मॉर्निंग। कल हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। क्या हो गया? बीच में बात नहीं करनी अब। कल हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 43 हुआ था। आज कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। यंग इंडिया क्लब वॉज सेटअप। कशिश, अब तो +2 में हो गया, अब तो जल्दी जल्दी अपने बुक्स खोल लिया करो, कॉपीज खोल लिया करो। यंग इंडिया क्लब लिमिटेड वॉज सेटअप ऑन 1 अप्रैल 2019। फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब मेरे को बताओ, ये 31 मार्च 2020 को मैं ओपनिंग ईयर लिखना चाहता हूँ या क्लोजिंग ईयर लिखना चाहता हूँ? 20 को क्लोजिंग, 19 को। जो क्वेश्चन में दिया होता है हमेशा वो क्लोजिंग ईयर होता है। ये वाला 31 मार्च ये क्लोजिंग ईयर है और 1 अप्रैल 2019 ये ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ईयर का आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? रिसीप्ट एंड पेमेंट। रिसीप्ट का मतलब होता है कितने पैसे मिले, पेमेंट का मतलब होता है कितने पैसे गए। तो एंट्रेंस फीस, लीगेसी, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सरप्लस फ्रॉम एनुअल डिनर, लाइफ मेंबरशिप फीस। और पेमेंट वाली साइड भी ऐसी चीजें दी हुई हैं। एडजस्टमेंट में आ जाओ। पहला, रेंट आउटस्टैंडिंग है 600। रेंट हमने पे करना है कि हमें मिल रहा है? तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ना, सबसे पहले तो आप रिसीप्ट और पेमेंट में देख लो ना किस तरफ आ रहा है। तो इस तरफ आ रहा है पेमेंट वाली साइड, तो यानी कि ये एक्सपेंस वाली आइटम है। ऐसा भी तो हो सकता था रेंट यहाँ पे दिया होता, मतलब रेंट हमें मिल रहा है, हमने किराए पे कोई चीज दी हुई है। तो आपको रिसीप्ट और पेमेंट में देख लेना कि आइटम कहाँ पे दे रखी है। उसके बाद है लीगेसी डोनेशन इज विदाउट स्पेसिफाइंग द यूज। जो ये आपको लीगेसी डोनेशन मिली है ना, लीगेसी विदाउट स्पेसिफाइंग द यूज है। विदाउट स्पेसिफाइंग द यूज मतलब कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये आपके पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। 2020 मेरे पास क्लोजिंग ईयर था ना, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, लिख लो इसको। और थर्ड आपके पास है मेंटेनेंस चार्जेस ₹100 वर अनपेड। अनपेड का मतलब भी होता है आउटस्टैंडिंग। तो मेंटेनेंस चार्जेस जितने हमने पे कर दिए और 100 और आउटस्टैंडिंग है आपके। +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में भी तो आता था ना, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, वो सब चीजें। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट भी उन्होंने 31 मार्च 2020 की मांगी है, लेकिन वो बैलेंस शीट स्टार्ट ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं स्टार्ट हो सकती? 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट हम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है। तो कैपिटल के लिए हमें पहले पिछली बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। फॉर्मेट बना लो तीनों इकट्ठे क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कर लो ना, यहाँ पे बैलेंस शीट बना लो, अगले पेज पे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। किसी भी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर लिखो T46। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, ब्रैकेट में लिख देना ओपनिंग बैलेंस शीट। 31 मार्च 2019 की क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग बैलेंस शीट वैसे बनेगी नहीं, चीजें दी ही नहीं हुई थी कोई। चलो 2 या 3 लाइनों की बनाना, बनने नहीं वाली वैसे ना, छोटे से। नहीं नहीं, फॉर्मेट नहीं अब बन गई आपकी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ वो दिया ही नहीं हुआ था ना ओपनिंग। हाँ यहाँ पे, हाँ ऐसे कर लो। पहले ना देखो, मैंने आपको सॉल्यूशन तो बता दिया कि ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। क्वेश्चन को एक बार रीड करो और मुझे बताने का ट्राई करो, देखते हैं, चैलेंजिंग फेज है, बता सकते हो आप खुद। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी क्वेश्चन में, देखते हैं कौन सा ब्रिलियंट माइंड निकलता है। चलो एक तो पॉइंट हो गया, ठीक है, वो भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कोई एक लॉजिकल पॉइंट भी बताओ और भी। कैपिटल मतलब वो
जो दिया होता है स्टार्टिंग में कैश दी होती है दोनों की, वो भी नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया, दोनों पॉइंट अच्छे थे, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दे रखी और टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग कैश भी नहीं दे रखा। एक और पॉइंट निकल के आएगा, जिसने वो ढूंढ लिया ना, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एज ऑन लास्ट में था मुझे यही लग रहा है। नहीं, लास्ट वाला कुछ नहीं है ऐसा। पहली लाइन रीड कर लो। फर्स्ट लाइन, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट लाइन रीड करो। सेटअप ही फर्स्ट हाँ, ये की ना बात, जब क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि बिजनेस ही हमने अभी शुरू किया है 1 अप्रैल 2019 को, तो पिछला होगा ही नहीं कुछ। समझ गए? पहली लाइन से ही वैसे अंडरस्टूड था कि बिजनेस ही अभी स्टार्ट किया है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट बनेगी नहीं। फिर सर कैपिटल भी तो नहीं दी हुई, अब नहीं दी हुई तो अब चलेगा। वैसे जो दूसरे क्वेश्चन होते थे उसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। गुरजोत आ गया समझ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंसेस रुपीज, इनकम रुपीज। फिर उसके बाद बनेगी कौन सी स्कूल ले ले अटेंडेंस में हम स्क्रीनशॉट ही लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन में क्या दी हुई है? सबसे पहले हम क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट दी हुई है सर, रेंट आउटस्टैंडिंग 600 रुपये। तो रेंट देखो किस तरफ की आइटम दी हुई है, पेमेंट की तरफ। ठीक है, तो रेंट हम पे कर रहे हैं तो खर्चे है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाओ। टू रेंट पेड, टू रेंट पेड कितना था? टू रेंट पेड 1000 रुपीज, मतलब 1000 हमने रेंट पे कर दिया और ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कुछ हमने रेंट पे नहीं किया लेकिन बिजनेस का खर्चा तो हो गया ना, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते होते हैं। कितने हैं आउटस्टैंडिंग? 600। तो टोटल हमारे पास रेंट था 1600, जिसमें से पेमेंट साइड से क्या पता चल रहा है कि 1000 पे कर दिया, 600 पे नहीं किया, तो बिजनेस का खर्चा तो 1600 रुपये है ना। अब देख लो पेमेंट का और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझ लो एक बार फिर से। पेमेंट में वो पैसे आते हैं जो हमने सच में पे कर दिए, क्वेश्चन में गिवन है ना 1000 रुपये। एक्सपेंडिचर में वो खर्चे आते हैं जितने होने चाहिए, तो 1000 रुपये तो वो हो गए, अभी 600 रुपये हमने और भी देने हैं ना, तो टोटल 1600 रुपये। अब ये वाला जो भी एडजस्टमेंट होती है दो जगह आती है, तो ये रेंट हमने पे करना है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखा दो आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट आउटस्टैंडिंग 600। सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन है लीगेसी डोनेशन इज विदाउट स्पेसिफाइंग द यूज। वैसे ना देखो, लीगेसी जो होता है ना, इसमें आपको कोई यूजेज देखनी नहीं होती। लीगेसी हमेशा कैपिटल नेचर की होती है लॉन्ग टर्म पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये लाइन भी क्वेश्चन में दी हुई है ना, ये आपको जान के कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। हाँ जी, लीगेसी मतलब कोई चीजें अगर आपको वसीयतनामे में मिल जाए, जैसे कि अब कोई पेरेंट्स थे, उनका आगे पीछे कोई था नहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी वो बूढ़े हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी क्या की, एनपीओ के नाम पे सारी की सारी ट्रांसफर कर दी। उनको पता था कि रिश्तेदारों को देके कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है किसी ट्रस्ट को दे जाओ, ओल्ड एज होम वालों को, ऑर्फनेज होम को, पिंगलवाड़ा टाइप जो होते हैं, कहीं वैसे दे जाओ। तो उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि वो एक लीगेसी है जो वसीयतनामा चला आ रहा है। अब लीगेसी जो ये दी हुई है आपको क्वेश्चन में 12000, लीगेसी हमेशा देखो जिंदगी में कभी कभार मिलती है, तो ये हमेशा कैपिटल नेचर की आइटम होती है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। लीगेसी के बाद क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वाज 500।
क्वेश्चन में कुछ भी अब ओपनिंग डेटा होगा ही नहीं, सारा का सारा क्लोजिंग डेटा होगा, क्योंकि बिजनेस ही इसी साल स्टार्ट हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन कितनी है देखना, कहाँ पे दी हुई है, कहीं पे सब्सक्रिप्शन ये 10 रिसीप्ट वाली साइड पे दी होगी 10,000, तो इसको हम इनकम में लिखेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 10,000। 10,000 तो ये है जो मुझे मिल गए, और कितने रुपए वो हैं जो मुझे नहीं मिले। एडजस्टमेंट में देखो कितने दिए हुए हैं, 500। तो मेरी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए थी पूरे बिजनेस की, 10,500। तो ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सर ये मिली नहीं है और मिलने वाली है इसके सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकम में अपन ने ये नहीं देखना कितने पैसे मिल गए, इनकम में हमें ये देखना होता है कितने पैसे मिलने चाहिए थे। तो 10,500। अब ये 500 एडजस्टमेंट है ना, दूसरी जगह भी तो आएगी बैलेंस शीट में, बताओ किस साइड लिखूं अगर मुझे कोई पैसे मिलने हैं। एसेट साइड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस और अनपेड। ये सेम वैसे ही है जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग था ना, रेंट आउटस्टैंडिंग की जगह इन्होंने वर्डिंग कुछ और यूज कर ली है। क्या वर्डिंग यूज किया, आपके नोट्स का है, ये देखो। क्या वर्डिंग इन्होंने यूज कर लिया, मेंटेनेंस चार्जेस अनपेड। ये भी आउटस्टैंडिंग ही है, तो मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं 2440। तो किस तरफ लिखूं मैं इसको, एक्सपेंडिचर में, टू मेंटेनेंस, क्योंकि ये हमारा खर्च है। 2440 ऐड कर दो अनपेड। अनपेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। 100 रुपीज है कि 1000 थे, तो टोटल मेरा मेंटेनेंस का खर्चा था 2540। तो ये लायबिलिटी ये लाइबिलिटी साइड भी आएंगे, बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस या मेंटेनेंस आउटस्टैंडिंग, कुछ भी लिख लो। सिर्फ 100 रुपीज जो आउटस्टैंडिंग है, बस खत्म हो गई एडजस्टमेंट। अब आ जाओ फर्स्ट आइटम पे। रिसीप्ट में फर्स्ट आइटम क्या दे रखी है, हाँ जी, एंट्रेंस फीस इनकम वाली साइड पे आती है। बाय अमाउंट बता दो, 5,000। नेक्स्ट आइटम लीगेसी हो गया, सेल ऑफ ऑर्डर बस यहाँ पे इनकम में बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। 1500। आगे ये 2 सरप्लस फ्रॉम एनुअल ईयर। 2 सरप्लस फ्रॉम एनुअल, बस इनकम है इनकम है। बाय सरप्लस। ये वो सरप्लस नहीं है पूरा बिजनेस का, ये तो सिर्फ डिनर का है। मतलब बिजनेस डिनर करवाता रहता है, लोगों से पैसे लेता रहता है, तो डिनर का खर्चा कम आया, तो बाकी जो बच गया अपना 1500। कितना है, पता नहीं, 1500 है। एक मिनट। 1500 है। 1500 तो दिया हुआ है, क्या हो गया आप लोगों को, सामने तो दिया हुआ है। अच्छा सर, वो 2 आइटम सेम आ गई थी ना, तो हमें लगा कभी आ नहीं सकती, इसलिए हमने सोचा। ये तो 1500 हमने। और उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस 9,000। लाइफ मेंबरशिप फीस है तो कभी कभार मिलेगी, तो लाइबिलिटीज में कैपिटल नेचर की आइटम है। पेमेंट साइड आ जाओ, फर्स्ट आइटम मेंटेनेंस हो गया, उसके बाद फर्नीचर एसेट साइड। फर्नीचर एसेट होती है ना, 5,000। उसके बाद रेंट हो गया, उसके बाद सैलरीज। सैलरी है तो एक्सपेंडिचर वाली साइड पे 2 सैलरीज। कितनी है सैलरी, 4500। सैलरी के बाद आपके पास है ऑनोरेरियम, ये भी 2 वाली साइड। वो जो था ना सेमिनार, 1000 है। सैलरी 1000 है, नहीं नहीं 4500 है। ठीक तो है। क्या हो गया आपको, 1000 है। अरे क्या हो गया, सैलरी 4500 है। 4500 है। आप पहले लैमिनेशन में से बाहर निकालो चीजें।
देखो मैंने ऐसे देखा ऑनोरेरियम 1000। उसके बाद है कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है? कन्वेंस का मतलब है जैसे हमने अपने एम्प्लॉय को बाइक वगैरह दिया हुआ है इधर उधर आने जाने के लिए, तो उसमें पेट्रोल के खर्चे डलवा दिए, ये वो चीजें। ये आपकी गलती है। ठीक है। बुक्स। ऑनोरेरियम जो टीचर वगैरह को सेमिनार करवाने के लिए पैसे देते हैं, करवाया था ना स्टार्टिंग में। सर याद थोड़ी है, 12 दिन हो गए, हमें कल का नहीं याद रहता, 12 दिन का क्या याद रहेगा। कुछ कुछ तो याद रहता है। कुछ कुछ याद रह जाता है। इस वैसे तो सारा है, बस ये याद होता है कि वर्ड हाँ बुक्स 2000। करने एसेट्स वाली साइड है बुक्स 2000। 15 दिनों में ही मैरिज अलाउड है, आपके सामने मैरिज है। सामने नहीं, मेरी सिस्टर की मैरिज है, सोचो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैरिज तो उन्होंने कहा ही नहीं डिसअलाउड है, 10 बंदे अलाउड हैं, बस वो लगवा था, हम 125 बंदे इकट्ठे कर लिए हमने। पहले 20 बंदे अलाउड थे तो 200 का फंक्शन किया हुआ था, फिर अभी संडे को 10 बंदे कर दिए, मतलब बस 10 गुना बंदे हमने करने थे, ज्यादा हो गए। आगे है बैलेंस कैरी डाउन यहाँ तो फुल ईगल में। तोड़ेंगे। बुक्स 2000 पे एसेट साइड पे आ गई, और बाय बैलेंस कैरी डाउन ये कैश का बैलेंस है 22,560। कैश 22,560। फिर हमारी छुट्टियां कितने दिनों की है? एक दिन की सिर्फ। कब है? कल। कल छुट्टी है। कल मैरिज है ना, आज पाठ है, हल्दी है, रिकॉर्डिंग वाले आप भी सुन लो, मेरी सिस्टर की मैरिज है, बस जा रहा हूँ आपको पढ़ा के, छुट्टी कर रहा हूँ जल्दी, बस ये क्वेश्चन के बाद। हाँ अटेंडेंस ला रहे हैं मैम, अटेंडेंस लगी लगा लो। चलो जी, क्वेश्चन कैलकुलेशन करो, प्रॉफिट या लॉस निकालो जल्दी से। आंसर देखे ना क्या आया हुआ है सरप्लस का, सरप्लस का आंसर, 10860। सरप्लस का आंसर। क्वेश्चन 46 में सरप्लस कितना आया हुआ है? 20360। 20 10360 आ रहा है। एक गलती नहीं मेरे नहीं होगा। कितना आ रहा है आंसर? 700। आंसर कितना आ रहा है दिव्या? मेरा मेरा 10860 पीछे आ रहा है 20360। लाइबिलिटी और वो बैलेंस शीट यार मैं सरप्लस पूछ रहा हूँ। फोन दोबारा अच्छा, कर देगा मेरे को। अरे कहीं नहीं जाता, आपका फोन तो उल्टा मेरे फोन के ऊपर गिरा है। 20360 है सरप्लस। 20360 300600। कुछ गलत है। नहीं, ये आंसर गलत लिखे हुए हैं, 46 का आंसर गलत लिखा हुआ है। फिर आप बताओ क्या आंसर है? बैलेंस शीट का टोटल 300-600 तो हो भी नहीं सकता। हो ही नहीं सकता मैं, हाँ। इतना कुछ हुआ ही नहीं। आप अपना आंसर निकालो यार, वो बताओ। एक एसेट वाली साइड एसेट वाली साइड का 30। अरे पहले एक्सपेंडिचर उसका निकालो ना, इसका निकाल के क्या करोगे? पहले इनकम एक्सपेंडिचर का निकालते हैं कि उसका निकालते हैं? ऐसे मैंने करना है। कैलकुलेटर खोल के कितना सही आ रहा है इधर वो छोटा वाला कैलकुलेटर बताना भैया आज यहाँ पे फिर थोड़ा सा निकालो। 10140 एक्सपेंडिचर। हाय पहले इनकम का करना होता है ना। 14,000 है। कर ली थी ना इनको 14,000। गलत है, भैया को 14,000। तो 18,500 है। वो 1500 एक्सपेंडिचर का कितना आया है? 10140 12140। नहीं दिया का, ठीक है। क्या है? आज मेरी कैलकुलेशन गलत चलो कोई नहीं चलता है। कबूतर अब भी आ जाता है। कुछ
ये आंसर लिख लो। इनकम साइड का टोटल आया था 18। पर्पस सॉल्व। ओके तुम बोलो मतलब कोई टेंशन नहीं है। इनकम साइड का टोटल 18,500, ये दिया हुआ इनकम साइड का टोटल 18,000। कैपिटल तो कैपिटल को 0 लिख लो, ऐड कर दो सरप्लस, तो टोटल कैपिटल फिर आपकी बन जाएगी। इनकम साइड का टोटल है 18,500, उसमें से सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए तो 2 सरप्लस आ गया 8360। पीछे आंसर भी अपना ना नोट्स में भी ठीक कर लेना। 8360 कर लिया जी। अब इसके बाद आ जाओ लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ। लाइबिलिटी साइड पे लिखो कैपिटल इज इक्वल टू 0, एड सरप्लस 8360। एसेट साइड का टोटल करना। कशिश बातें मत करो, एसेट साइड का टोटल करो। किया तो था 31060 3106। नहीं भैया ये तो आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सही बोल रही है दिव्या, गलत है आपका, दोबारा करो। 8060 ये शायद आ सकता है, कैलकुलेशन करना भी भूल गए हो आप। 7500 और दो दोनों का ही गलत है। 30060 आंसर। मैंने बुक्स नहीं ऐड की। एक बार ऐसे करके ये है आपके सामने। 300 ये 22 रुपए ठीक है भैया इनका 30060। हाँ तो 30060 ठीक है, मैं भी तो बोल रहा हूँ। हाँ तो ना फिर हमारा आपने 3-1 कुछ बोला था कशिश, 3-1। हमने 30060 निकला था। जब अभी मैंने पूछा है तो लास्ट में हमने 3-1 बोला है। 3100। हाँ फिर चल लास्ट में हो जाता है, छोड़ बस चलो हाँ मेरे ऐसे बुक्स में तो बंद किया करो जब तक मैं नहीं कहता। पहले क्वेश्चन को टिक करो, इस वाले 46 को। क्यों बुक्स क्यों बंद कर रहे हो? इतनी आवाजें हलचल मचने लग गई ना। भैया पहले वो करती है ना, भैया क्वेश्चन करके छुपे बिठा लेती है। भैया वो झूठ बोलते हैं। क्या करूँ ना, आत्मा नहीं मानती। भैया कर दो ना हाँ लो भैया आज तो मजाक कर रहा था मैं। शादी है आपकी बहन की, कोई छोटी बात है। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं, छोटे वाला क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन वाला। क्वेश्चन नंबर 40। हाँ बात तो यही है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज मैं सुबह योगा करने भी नहीं गया। अब योगा करते हो? हाँ हाँ, नहीं अपने ये पापा सिखाता है। YouTube है नहीं, YouTube से सब कुछ मिलता है। A club has 2000 members, each paying annual subscription of 500. Calculate the amount of subscription received. छोड़ो, ये नहीं कर सकते अभी हम। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं। 37, 40 नहीं कर रहे। हाँ जी, कौन सा 10? मुझे याद नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 आज का आखिरी। क्वेश्चन नंबर 37 आज का लास्ट है। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। चेंज कर दिया ना, थोड़ा सा अपडेटेड रहो, बातें नहीं खत्म होती। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अब इनकम निकालनी है आपको, तो रिसीप्ट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। तो टोटल हमें सब्सक्रिप्शन जो मिली है ना अपने मेंबर से 1 लाख रुपए मिली है, लेकिन जरूरी नहीं है ये इस साल की मिलनी चाहिए थी। हमने इनकम कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और लास्ट में देखो एक लाइन दी हुई है, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर 2018-19। 2018-19 ये वाला साल होता है ओपनिंग। 2018-19 है वो 31 मार्च 2019 को खत्म हुआ होगा ना। देखना स्क्रीन पे जो 31 मार्च 2019 है खत्म हुआ होगा,
तो वो फाइनेंशियल ईयर तो 2018-19 ही होगा ना उसका। तो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर है फॉर 2018-19 की 2000। मुझे अब क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी कितनी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19 की होगी। कितनी है? 20,000। 20,000 में से कह रहे हैं 2000 स्टिल इन एरियर है। स्टिल इन एरियर का मतलब है अभी तक भी नहीं मिली। तो मतलब मुझे पिछले साल की कितनी सब्सक्रिप्शन मिल चुकी होगी? 18,000। तो जो 1 लाख है ना, अब 1 लाख में से 18,000 माइनस करेंगे, पूरी 20,000 नहीं माइनस करेंगे। ठीक है, बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन 37 का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके साथ क्या लिखूं, एज एट या फॉर द ईयर एंडिंग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ फॉर द ईयर एंडिंग। 31-20। चलो जी, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्वेश्चन में हमेशा आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है, तो मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है? 1 लाख रुपए। सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ ना, फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा का पूरा, चारों आइटम्स जो हमने फॉर्मूले में लिखनी होती हैं। पहले एडवांस वाले को कर लो। ऐड करते होते हैं हम ओपनिंग एडवांस, क्योंकि पिछले साल हमें एडवांस मिल गया था लेकिन इनकम इस साल की थी। तो ऐड कर दो ओपनिंग एडवांस, तो फिर माइनस कर दो उसका अपोजिट क्लोजिंग एडवांस। फिर माइनस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। माइनस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद एक लाइन छोड़ देना। माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एक लाइन छोड़ने के बाद ऐड कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग एडवांस बता दो कितने क्वेश्चन में? वही अभी 20,000। अरे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस ये दिए हुए 30,000। 30,000 ऐड कर दो, 20,000 माइनस कर दो। 30,000 ऐड, 20,000 माइनस ब्रैकेट में। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपने ये देखना है कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, ये नहीं देखना होता। टोटल आउटस्टैंडिंग तो 20,000 था, आपने ये देखना है कि उस 20,000 रुपए में से कितने पैसे मिल चुके हैं जो उस 1 लाख रुपए में इंक्लूड है। ठीक है, तो ब्रैकेट में पहले इधर लिखो 20,000 तो टोटल आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन 2,000 अभी भी एरियर है ना, 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 18,000 माइनस करेंगे। अब हमने देखना है कि कितने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। 40,000, लेकिन 40,000 रुपए में से 2,000 तो वही है ना जो पिछले आउटस्टैंडिंग खड़े होंगे अभी तक भी। तो इस साल के आउटस्टैंडिंग हुए 38,000। तो ये मेरी इनकम आ जाएगी। एक 1,30,000। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1,28,000 आंसर है। आंसर कर दो। एक ही वाले पॉइंट में एक्चुअली दिक्कत है ना। 1,30,000। यस 1,30,000। 1,30,000 ही है आंसर। पीछे आंसर हमें जज करना। पहली बार क्वेश्चंस बनाए हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी गलती है इस वजह से। तो 1,30,000। जो भैया इतने दिनों से बोल रहे हैं तो थोड़ा टेंशन नहीं है क्लास में। बिल्कुल नहीं है, 1,30,000। ठीक है, बाकी होमवर्क लिखो, कल वाला ही कंटिन्यू करके आना जो कल मैंने आपको दिया था। थैंक यू।